आगे बात कर लेते हैं स्टैंड बाई का कि आखिर जो बच्चे स्टैंड बाई वाले हैं उनका क्या होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 944 स्टैंड बाई में जा रहा है। ओवरऑल कितना जा रहा है 944। अब माइनस कर दो टोटल लड़कों का। अब इसके लिए आपने अप्लाई किया हो एसएससी जीडी का। मैंने आपको बताया कि एसएससी जीडी का नया बैच आपका स्टार्ट हो गया है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। 26,000 से ज्यादा पोस्ट आई है, लेकिन पोस्ट अभी आपकी बढ़ने वाली है, घटना नहीं है। चलिए दोस्तों, आपके लिए, आप सब फौजी भाइयों के लिए एक छोटी सी शायरी है कि मेरे वजूद में काश तू उतर जाए, मेरे वजूद में काश तू उतर जाए, मैं देखूं आईना और तू नजर आए। तू हो सामने और ये वक्त ठहर जाए, तू हो सामने और ये वक्त ठहर जाए, और ये जिंदगी तुझे देखते हुए गुजर जाए। तो प्यारे फौजी भाइयों, आप सबको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद कि आप सब मिलकर इस देश की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, जिससे हम आराम से चैन की नींद सोते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप अपने जान पर खेल कर, चाहे वो कितनी कड़ाके की ठंड हो या कितनी भीषण गर्मी हो, आप अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहते। तो आप सबको बहुत बहुत नमन। मैं जितेंद्र शर्मा आप सभी का, आप सभी विद्यार्थियों का, सभी बच्चों का अपने कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो और ये इस वीडियो को शुरू करता हूं जिसके लिए आप काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका सबका सीपीडीए में। और आपका सबका कंटिन्यूअस आपका प्रश्न आ रहा था, क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर आप एक ऐसा करो कि आपने सबका तो वीडियो बना दिया सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का, अब आप ऐसा कर दो कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जो अभी होल्ड पर है, वेटिंग लिस्ट में है, या फिर इंटीमेशन लिस्ट में है, या फिर स्टैंड बाई में है, तो उन बच्चों का भी आप बना दो कि जो स्टैंड बाई वाले बच्चे हैं उनका क्या होगा। तो इसमें प्रॉपर आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे कि अब क्या होगा। इसमें लिखा है कि इंटीमेशन या स्टैंड बाई वाले बच्चों का क्या होगा। तो ये प्रॉपर आपको ध्यान देना है, ये आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। आप सबका क्वेश्चन है मेरे बच्चे कि आखिर इंटीमेशन या स्टैंड बाई में उन बच्चों का क्या होगा। तो इन बच्चों का होगा कुछ नहीं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जैसे पहले बताया गया था कि 4,4500 वैकेंसीज थी, 4500 और 1,000 वैकेंसी लगभग बढ़ाई गई। टोटल मिलाकर लगभग 5800 समथिंग वैकेंसी आप सबके सामने आ रही है, 5807 या समथिंग करके वैकेंसी आ रही, जो कि स्टैंड बाई और सब मिलाकर आपको लिया गया है। अब इन दोनों में लेने के बावजूद अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो जो स्टैंड बाई में यहाँ पर बच्चे गए, स्टैंड बाई का लिस्ट एक ऐसा नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे कि बॉयज का एक्स ग्रुप में टोटल जो बच्चे पास हुए हैं वो 3270, और टोटल वाई ग्रुप में जो पास हुए बॉयज हैं टोटल 5424 बच्चे आपके क्वालिफाई हुए हैं ओवरऑल। और यहाँ पर देखेंगे एक्स ग्रुप में 84 बच्चियां रिकमेंड हुई हैं और वाई ग्रुप में 300 रिकमेंड हुई हैं। तो टोटल मिलाकर 384 बच्चियां ये गई हैं। तो टोटल लगभग आप काफी बच्चे यहाँ सिलेक्ट हो रहे हैं ओवरऑल, आप देख रहे हैं। तो टोटल अब ये मेरे देख लो मेरे बच्चे कि ये विदाउट ये सब प्रॉपर लिस्ट है, मतलब आपका स्टैंड बाई भी है और सिलेक्टेड बच्चे का भी है। तो दोनों का मिलाकर 5,424 लड़के और 324 लड़कियां जिनको रिपोर्टिंग के लिए बताया गया है। अब बात कर लेते हैं आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर आखिर इंटीमेशन वालों का क्या होगा, स्टैंड बाई वालों का क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको बता दें कि बेलगांव, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बेलगांव में आपकी ट्रेनिंग होगी। एक्स ग्रुप की ट्रेनिंग सेंटर आपका कहां पर है, बेलगांव है, ठीक है। तो बेलगांव आपका ट्रेनिंग सेंटर है एक्स ग्रुप का, और वाई ग्रुप का आपका ट्रेनिंग सेंटर है मेरे बच्चे, ठीक है। कहां है, ताम्बरम है। कहां पर है, ताम्बरम। तो मैंने ट्रेनिंग की बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, ये तो आपको लिस्ट में दिया ही गया है। अब आगे बात कर लेते हैं स्टैंड बाई का कि आखिर जो बच्चे स्टैंड बाई वाले हैं उनका क्या होगा। तो स्टैंड बाई में यहां पर देख रहे हैं, तो स्टैंड बाई की बात कर लेता हूं। टोटल एक्स ग्रुप में लड़कों की संख्या 510 है। 510 ऐसे बच्चे हैं जो स्टैंड बाई में गए हैं। वहीं पर देखें तो 350 ऐसे बच्चे हैं जो किस में गए हैं, वाई ग्रुप में स्टैंड बाई में गए हैं। तो टोटल देखना 860 के कहां क्या हो गया, 860 हो गया स्टैंड बाई लड़कों का, और 84 हो गया लड़कियों का, जिसमें एक्स ग्रुप में 24 स्टैंड बाई में है और यहां पर वाई ग्रुप में कितनी है, यहां पर टोटल 60 है। टोटल मिला के कितना हो गया मेरे बच्चे, 84। अब इन अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 944 स्टैंड बाई में जा रहा है। ओवरऑल कितना जा रहा है, 944। अब माइनस कर दो टोटल लड़कों का। अब एक बार देखना, मैं यहां पर तुम लोगों को जोड़ के दिखा रहा हूं प्रॉपर 200। अच्छा यहां पर देख लो, दूसरा रैली भर्ती में 200 है और इंटीमेशन लिस्ट में टोटल 90 है। तो इंटीमेशन लिस्ट में टोटल कितने हैं, 90 हैं। तो टोटल अब ये देखना यहां पर, अगर इससे आप माइनस भी करोगे तो देख लो कितना आ रहा है। टोटल कितना है यहां पर, 5,424 प्लस 384 करिए कितना। अब यहां पर देखिए मेरे बच्चे 5808 यहां पर टोटल बच्चे सिलेक्ट हुए जिनको ट्रेनिंग में बुलाया गया। अब माइनस 944 कर दीजिए आप, 4,864 इतने बच्चों को फाइनली लिया गया है। 4,864 बच्चे ऐसे हैं जो फाइनली मेन लिस्ट में हैं। लेकिन जो बच्चे मेन लिस्ट में नहीं है, स्टैंड बाई में है, वो टोटल कितने हैं,
944। और यही रैली भर्ती की बात कर लेता हूं इंडियन एयरफोर्स में, तो 200 बच्चे रैली भर्ती में हैं। वहीं पर बात कर लेता हूं इंटीमेशन लिस्ट की, तो टोटल 90 बच्चे इंटीमेशन लिस्ट में हैं। जो मेरे से आप पूछ रहे थे आप कि इंटीमेशन लिस्ट के बारे में बता, तो इंटीमेशन लिस्ट में टोटल कितने बच्चे हैं? 90 स्टूडेंट्स आपके इंटीमेशन में है। माइनस करिए सर 290, 4,864 माइनस 290, तो देखो इसको जब माइनस करेंगे तो टोटल आ रहा है 4574। तो ये आपकी फाइनल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 4574। अब इसमें सब जोड़ के बेटा, मतलब लिस्टिंग यहां पर करके रैली भर्ती का लेके इंटीमेशन के लेके टोटल जो बच्चे का मतलब आपका ये स्टैंड बाई में सब मिलाकर, उसके बाद आपका 4574 बच्चे फाइनल लिस्ट में हैं, जो फाइनल पोस्ट आपने यहां पर देखा। अब इसके बाद देख लो मेरे बच्चे कि टोटल आपके पास इतने बच्चे हो रहे हैं 4864, और इंटीमेशन और रैली को जब घटाएंगे तो टोटल कितना आ रहा है? 4574। तो फाइनली देखिए 944 बच्चे ऐसे हैं जिनको स्टैंड बाई में डाला गया है। तो अभी आपको घबराना नहीं है, आप एकदम प्रॉपर मेन लिस्ट में, टेंशन नहीं है। आपको मैंने पहले बताया था 1000 वैकेंसी बढ़नी है, और उसी के अकॉर्डिंग सरकार ने टोटल जो है 5808 बच्चों को इनविटेशन दिया है। और जो बच्चे फाइनली हुए हैं तो टेंशन छोड़ के अगली लिस्ट का इंतजार तो आप करना ही नहीं, सीधा वहीं रिपोर्ट करना है, और फाइनली पोस्ट बढ़नी ही बढ़नी, चिंता मत करो, वहां से वापस नहीं आना है। एयरफोर्स स्टैंड बाई का क्या होता है? एयरफोर्स स्टैंड बाई मैंने बताया कि जो नंबर ऑफ पोस्ट होती है जब वो भर जाती है, उसके बाद जो बच्चों की लिस्ट आती है जिनको लगता है कि ये सीटें अभी बढ़ी जब बढ़ सकती है, आगे बढ़ी जा सकती है, इसलिए इंडियन एयरफोर्स दूसरी लिस्ट जारी करती है। लेकिन उससे पहले उनको पूरा ट्रेनिंग डिटेल्स दे देती है कि आपको इतने तारीख को करना है, और ये लगभग 99% श्योर होता है कि स्टैंड बाई को फाइनली होना ही होना है। तो ये आप मान लो कि जितने भी स्टैंड बाई वाले बच्चे हैं ये फाइनली सिलेक्ट है। ईश्वर का नाम लो, माता पिता का आशीर्वाद लो, और आराम से जाओ। फाइनली आपका ट्रेनिंग होने वाला है और आप तैयार हैं, ठीक है। तो अब चाहे ट्रेनिंग आपकी तांबरम में हो या फिर आपका बेलगांव में हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, जिसके लिए आपने अप्लाई किया हो। एसएससी जीडी का मैंने आपको बताया कि एसएससी जीडी का नया बैच आपका स्टार्ट हो गया है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। 26,000 से ज्यादा पोस्ट आई है, लेकिन पोस्ट अभी आपकी बढ़ने वाली है, घटना नहीं है। तो रिटर्न क्लासेस है, फिजिकल है, मेडिकल है, सारी फैसिलिटी आपको मात्र 5,000 रुपए में मिल रही है। साथ ही साथ आपका एसएससी जीडी का में मॉर्निंग और इवनिंग दोनों मीटिंग आपका फिजिकल ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से चलता है, मेडिकल फैसिलिटीज प्रॉपर मिलता है। और पिछली बार कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ने 88 बच्चों का फाइनल चयन दिया था मेरे बच्चे। इंडियन एयरफोर्स के लिए नया बैच स्टार्ट हो चुके हैं। रिजल्ट आपके सामने है कि एक्चुअली रियल में रिजल्ट्स आपका क्या जाता है मैक्सिमम, वो तो आप सब जान ही रहे हैं, कंटिन्यूअस। और कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी आज सबसे ज्यादा देखा जाने वाला यूट्यूब चैनल बन चुका है मेरे बच्चे। और आप सब अपना ही प्यार और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें, और ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।